हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। आज हमारे पास अगेन 2018 का ही एडवांस लेवल का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या बोल रखा है, लेट एफ इज सच दैट इसका जो डोमेन एंड रेंज है वो कितना दे रखा है, रियल नंबर से रियल नंबर तक, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन विद एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 एंड satisfying the equation f of x plus y equals to f of x into f dash y plus f dash x into fy for all xy belonging to real number r. Then find the value of log of f of 4 at base e. ये प्रॉब्लम अगेन फंक्शन से इंस्पायर्ड है और थोड़े से इंटीग्रेशन का यूज करते हुए हम इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्ट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से रिलेटेड, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमारे पास अब कोई प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता है। एटलीस्ट 6 ईयर से तो नहीं पूछा जा रहा है। इस 2025 का पता नहीं कि शायद इसके अंदर कोई नया प्रॉब्लम पूछ लिया जाए, लेकिन जो भी प्रॉब्लम पूछ रखा है IIT ने प्रीवियस ईयर्स में भी, वो काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम है। वो किसी ना किसी और चैप्टर के बेसिस पर ही इन्होंने पूछ रखे हैं। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले जो हमें फंक्शन दे रखा है उसको लिख लिया। कितना बोल रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई। अब यहां पर ये जो एफ डैश एक्स या एफ डैश वाई के बारे में बोल रखा है, ये एक्चुअल में फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन एफ एक्स एंड फंक्शन एफ वाई के लिए। अब यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में इन्होंने कहीं पर भी ना तो केवल एफ एक्स बता रखा है कि एफ एक्स की वैल्यू इतनी है या फंक्शन इस तरीके से है, और ना ही फंक्शन एफ वाई के बारे में बता रखा है कि ये फंक्शन इस तरीके से है। बस इन्होंने एक तो हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू बता रखी है 1, और उसके अलावा हमसे इन्होंने जो पूछ रखा है वो कितना पूछ रखा है, लॉग ऑफ एफ ऑफ 4। मतलब ये चाहते हैं कि हम फंक्शन x की फॉर्म में या y की फॉर्म में कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर लें, जिससे हम फाइनली लॉग का इस जो टाइप जो हमें दे रखा है f ऑफ 4, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करके बताएं। बहुत सिंपल सा है। इन्होंने इसके अंदर फंक्शन की हेल्प ली है और फंक्शन के यूज से आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा इजी हो जाती है। अब जब हम एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन कुछ नहीं देने में भी इन्होंने कुछ कुछ दे रखा है। वो कैसे, इन्होंने हमें 0 पर वैल्यू बता रखी है कितनी, 1। बस हम इस 0 को ही यूटिलाइज करके पूरे के पूरे एक्सप्रेशन से अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, हमने इसके अंदर सबसे पहले x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पुट करके देखा। हम चाहते हैं एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके, थोड़ा एक्सपेरिमेंटिंग करके, कि आखिर हमारा एक्सप्रेशन किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो हमने x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 जब इसमें पुट किया तो हम देख पा रहे हैं ये तो पूरा का पूरा 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। यहां पर भी ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहां पर ये हमारे पास f डैश 0 हो जाएगा, और यहां पर ये अगेन हमारे पास f डैश 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास अगेन f ऑफ 0 हो जाएगा। थोड़ा समझते हैं। f ऑफ 0 की वैल्यू इन्होंने हमें पहले ही बता रखी है, कितनी है हमारे पास, 1, और इसी के साथ हम खेल खेलेंगे। यहां पर भी ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, और ये f डैश 0 एज इट इज रहेगी, क्योंकि f x के बारे में नहीं पता है तो हम f डैश 0 के बारे में आखिर कैसे बता सकते हैं। तो हमारे पास ये एज इट इज रह जाएगा, उसी तरीके से ये f डैश 0 एज इट इज रह जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब इतनी बात तो हम समझते हैं कि अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो कोई खास फर्क नहीं हो रहा है इसके अंदर, लेकिन दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ दिस f डैश 0। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि f डैश 0 जो कि ट्वाइस टाइम था इक्वल्स टू 1/2। यहां से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट का पता लग पा रहा है, वो कितना है, f डैश 0। तो यहां से हमारे पास जैसे ही ये एक रिजल्ट आया, हमारा लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। वो कैसे, अब आप कहेंगे कि फंक्शन एफ एक्स तो हमारे पास अभी भी नहीं आया है, लेकिन इन्होंने जो हमें एफ ऑफ 0 से जो हिंट दे रखी थी प्रॉब्लम के अंदर पहले से ही, उससे हम इस फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसी पूरे के पूरे फंक्शन को उठा लेते हैं। इसी पूरे के पूरे फंक्शन को उठा के इस बार हम दोनों को 0 ना पुट करके
एक को तो वही वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि ये वेरिएबल की फॉर्म में है, और एक दूसरे को हम 0 पुट कर सकते हैं। यहां पर आप कर किसी को भी सकते हैं, आप x को x रख सकते हैं और y को 0 रख सकते हैं, या आप x को 0 पुट कर सकते हैं एंड y को y रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब क्योंकि मुझे तो x ही पसंद है, y मुझे थोड़ा कम पसंद है, तो इसलिए मैं x को तो x ही रख रहा हूं एंड y को मैं 0 पुट कर रहा हूं, कहां पर, इस फंक्शन के अंदर। तो मेरे पास ये जो फंक्शन है वो कैसा सा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, x प्लस 0 इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे, ये f ऑफ x हो जाएगा इनटू ये f डैश 0 हो जाएगा, प्लस यहां पर ये f डैश 0 हो जाएगा, सॉरी f डैश x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, f ऑफ 0। बस यही अब हमें समझने की जरूरत है। अब हमारे पास f ऑफ 0 भी है एंड f डैश 0 भी हमको कैलकुलेट करना आ गया था। अब हम ये वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना हो रहा है, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू f डैश 0 की वैल्यू कितनी आई थी, हाफ, वो वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, प्लस f डैश x, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, एंड f 0 की वैल्यू हमें पता है कितनी हो गई है, 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं f डैश x इक्वल्स टू ये fx बाई 2 को जब मैं इससे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, fx डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे अगर फंक्शन fx को अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है कि भाई मुझे इसको रिवर्स डायरेक्शन में जाके इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, और यहां पर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, f डैश x अपॉन का ये fx हो जाएगा मेरे पास। यहां पर कितना बच रहा है मेरे पास, 1/2, दोनों को भाई मैंने इंटीग्रेट कर दिया, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहां तो भाई मुझे डायरेक्ट रिजल्ट समझ में आ रहा है कि जो भी क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, और ये क्वांटिटी अपॉन में या ऐसा बोल सकते हैं डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है हमारे पास लॉग ऑफ जो भी ये क्वांटिटी है हमारे पास, ये कितनी हो जाएगी, fx। तो हमने इसका मॉडुलस भी ले लिया है और एट बेस ई पर ले लिया है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2, ध्यान से देखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x/2, और हमने दोनों ही साइड के लिए एक कांस्टेंट c को ले लिया है। यहां से जब हम इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, और यहां पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, अगर आपको ध्यान आए, पहले भी हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी ये प्रॉपर्टी देखी थी, इफ लॉग ऑफ a एट बेस b इक्वल्स टू c, देन अगर मुझे इस a की वैल्यू को निकालना हो, या ऐसा बोल सकता है कि अगर मुझे इस लॉग को इस पिक्चर से रिमूव करना हो, तो लॉग को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इस a की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, दिस बेस b टू द पावर दिस क्वांटिटी c, तो ये हो जाएगा b टू द पावर c। तो हमारे पास ये जो लॉग है ये बेसिकली पिक्चर से गायब हो जाता है। तो यहां से मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू आ रही है, मॉडुलस बोल दीजिए, e टू द पावर x/2 प्लस c, इस टाइप का सा मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है। आपको ध्यान आएगा कि हमने एक ऐसा सा ही प्रॉब्लम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी किया था, जिसके अंदर हमें जब इस fx के ऊपर से जब ये मॉड हटाना पड़ा था तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस e टू द पावर x/2 प्लस c। अब क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो किस तरीके से दे रखी है, f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 करके, तब हम इस फंक्शन को पॉजिटिव फंक्शन एज्यूम करते हुए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास जब x की वैल्यू 0 हो रही थी तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1। तो हमने f ऑफ 0 की वैल्यू लिख दी 1 इक्वल्स टू, यहां पर ये प्लस ही फंक्शन ले रहे हैं क्योंकि हम पॉजिटिव फंक्शन एज्यूम करते हुए चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 प्लस c, जिसको कि आप बोल सकते हैं e टू द पावर c। और हम समझ पा रहे हैं 1 जो वैल्यू है किसी भी एक्सपोनेंट की केवल एक ही कंडीशन में आ सकती है, जब एक्सपोनेंट की पावर कितनी रही होगी, 0। यहां से डायरेक्टली हमारे पास c की वैल्यू आ रही है, वो कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारा जो फंक्शन बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है, e टू द पावर x/2। अब यहां पर समझने वाली बात इतनी है कि हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के साथ बोल सकते हैं वैल्यू किस पर, 4 पर। तो अगर हम f ऑफ 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं
तो हमें समझ में आएगा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी e⁴/2 और यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास e²। इसके अलावा आप यहां पर भी देख सकते हैं कि log ऑफ यहां पर मॉडुलस नहीं लगा रखा है, तो इसका मतलब भी यहां से क्लियर है कि हमारा जो फंक्शन अभी हमने पॉजिटिव एज्यूम किया था वो हमने सही एज्यूम किया था। अदरवाइज हमारा जो ये प्रॉब्लम के अंदर पूछा गया जो क्वेश्चन है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हमने रिक्वायर्ड इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करा f(4) एट बेस e, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी log ऑफ e⁴2, मतलब ये e² यहां पर आ जाएगा एट बेस e। और जबकि हम जानते हैं कि यहां पर जब भी कभी कोई क्वांटिटी की पार होती है वो पार कहां आ जाती है न्यूमरेटर में, और लेट्स से कि अगर ये पार अगर यहां बेस पर होती तो वो कहां जाती है, वो डिनोमिनेटर में जाती है। ये बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आज अपनी इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो लॉग की सारी प्रॉपर्टीज को जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं। तो यहां से हमारा एक्सप्रेशन जो है वो कितना हो जाएगा 2 log ऑफ e एट बेस e, और हम जानते हैं ये भी एक लॉग की प्रॉपर्टी है कि log a एट बेस a इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, बस a की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए 1। तो यहां से हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।